नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन पॉइंट एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इनिशियल ऑफ प्लांट लाइफ सीड। पादप के जीवन आरंभ बीज के बारे में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से जो बीज है उसका अंकुरण होता है, किस प्रकार से कौन-कौन से भाग से किस भाग का निर्माण होता है, पादप का कौन-सा भाग बीज के किस भाग से निर्मित होता है, किस प्रकार से बीज जो है अंकुरित होता है और किस प्रकार से बीज में जो जीवन है वो संरक्षित होता है, उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे दोस्तों। इससे पहले आपको बता दें दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और जो मैटर आप देख पा रहे हैं वो मैटर आपको दोनों मीडियम में देखने को मिलेगा, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज इन हिंदी मीडियम। और एक बात आपको बता दें, जो मैटर आप देख रहे हैं उस मैटर को आप पीडीएफ डिस्क्रिप्शन लिंक से भी दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सीड इनिशियल ऑफ प्लांट लाइफ, इनिशियल ऑफ प्लांट लाइफ सीड। सीड क्या है दोस्तों, क्या है बीज, आप देख सकते हैं। सीड जो है दोस्तों एक स्मॉल एम्ब्रियोनिक प्लांट होता है जो कि एक हार्ड कवरिंग से कवर्ड होता है जिसे हम सीड कोट के नाम से जानते हैं, और साथ ही जिसमें फूड मटेरियल जो है वो स्टोर्ड होता है दोस्तों। तो a seed is a small embryonic plant enclosed by a covering called seed coat with some stored food material। तो सीड दोस्तों एक छोटा सा पादप होता है, भ्रूणीय पादप होता है जो कुछ संग्रहित खाद्य सामग्री के साथ जो बाहरी आवरण है, बीजावरण जिसे कहते हैं, उससे ढका होता है दोस्तों। तो एक बीज छोटा सा भ्रूणीय पौधा होता है जो कुछ संग्रहित खाद्य सामग्री के साथ बीजावरण से दोस्तों ढका होता है। ये आप एक ब्यूटीफुल सी पिक्चर आप देख सकते हैं। दिस इज द जर्मिनेटिंग सीड। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये अंकुरित होता हुआ बीज है जिसमें आप ये जो देख रहे हैं ये प्ररोह है दोस्तों। और नीचे जो मृदा है, मृदा में जो आप देखेंगे वो मूल होंगे। दिस इज द part of shoot system and underground part of the plant is called root system। स्ट्रक्चर ऑफ सीड, बीज की संरचना के बारे में अगर बात करें दोस्तों तो इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है सीड की वो होती है दोस्तों सीड कोट एंड हाइलम, जिसे बीजावरण और बीज नाभि के नाम से दोस्तों जाना जाता है। और सेकंड जो पार्ट है वो है दोस्तों एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण। इसे तीन भागों में बांट सकते हैं, कोटिलेडन, एपिकोटिल, प्लूमोल एंड रेडिकल। कोटिलेडन होता है दोस्तों बीज पत्र, एपिकोटिल को उप बीज पत्र के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, प्लूमोल होता है प्रांकुर और रेडिकल होता है दोस्तों मूलांकुर। Here you can see the plumule and radicle, which is the important part of the seed, because plumule develops into shoot system after germination and radicle develops into root system after germination। So these are the two important parts of the seeds which makes plant a whole plant and form two systems of the plants, root system and the shoot system। Radicle forms the root system and the plumule form the shoot system। तो दोस्तों प्रांकुर और मूलांकुर जो है पादप के बीज के मुख्य दो भाग हैं जिनसे पूर्ण पादप का निर्माण होता है दोस्तों। एक तरह से पूर्ण पादप में जो है ये विकसित होते हैं। जो प्रांकुर है दोस्तों वो प्ररोह तंत्र में, और मूलांकुर जो है दोस्तों वो मूल तंत्र में विकसित होता है। नाउ पार्ट ऑफ सीड, बीज के भाग, तो तीन मुख्य भागों में इसको बांट सकते हैं दोस्तों, सीड कोट, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। बीजावरण, भ्रूणपोष और भ्रूण में जो बीज है उसको बांटा जा सकता है दोस्तों। तो
तो सबसे पहले बात करने वाले हैं दोस्तों सीड कोट की कि सीड कोट क्या होता है, बीजावरण क्या होता है। तो सीड कोट इज द आउटर मोस्ट हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड इज नोन एज सीड कोट एंड इट इज फॉर्म्ड ऑफ द इंटेगुमेंट्स यानी कि मल्टीपल लेयर्स ऑफ द टिश्यू formed by the we can see that seed coat is बात करें दोस्तों सीड कोट के बारे में। तो सीड कोट जो है दोस्तों वो आउटर मोस्ट लेयर होता है सीड का, जो कि इंटेगुमेंट से बना होता है यानी कि मल्टीपल लेयर से बना होता है, जिसे अध्यावरण भी हिंदी में कहते हैं दोस्तों। तो बीजावरण बीज की सबसे बाहरी परत होता है जो अध्यावरण से बना होता है। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन एंड द प्रिवेंट्स एक्सेस वाटर लॉस। ये दोस्तों सीड कोट का फंक्शन भी अपन कह सकते हैं, और अपन कह सकते हैं सीड कोट की जो प्रॉपर्टी है वो भी इसे अपन कह सकते हैं कि जो सीड कोट है वो सीड को या एक लाइफ को जो है हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है, साथ ही जो एक्सेस वाटर लॉस होता है उस वाटर लॉस को भी प्रिवेंट करता है यानी कि रोकता है। तो ये कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों से बचाता है दोस्तों, और अतिरिक्त पानी के नुकसान को भी ये रोकता है बीज आवरण। द सीड कोट हैज़ टू लेयर्स। जो सीड कोट होता है दोस्तों उसमें दो परतें होती है। द आउटर लेयर इज थिक एंड नोन एज द टेस्टा। जो सबसे बाहरी परत होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, वो थिक होती है और उसे टेस्टा के नाम से दोस्तों जाना जाता है। बीजावरण दो परतों से बना होता है दोस्तों। बाहरी परत मोटी होती है और उसको टेस्टा के नाम से जानते हैं। द इनर लेयर ऑफ द सीड कोट इज थिन एंड नोन एज टेगमेन। और जो इनर लेयर होती है सीड कोट की, दो परतों से सीड कोट बना होता है, इनर एंड आउटर। आउटर लेयर नॉन एज टेस्टा एंड द इनर लेयर नॉन एज टेगमेन। बीजावरण की जो भीतरी परत है वो थिन होती है, पतली होती है, जिसे टेगमेन के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। ये आप एक सीड के जो डायग्राम है वो देख पा रहे हैं दोस्तों। यू कैन सी द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द सीड हियर। टू important part of the seed coat, tegmen and the testa. These two are cotyledons. Here you can see the hypocotyl and the radicals. This is the epicotyl and this is the plumule. You can see tegmen are the layers of the seed coat, outer and inner. These are the two cotyledons, and we can see that here there are two cotyledons, so this seed is of dicot plant. Here you can see the radical. This radical develops into roots, and you can see this is the plumule with a two leaves which develops into shoot system. तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो बीज आवरण है उसके दो भाग है, टेगमेन और टेस्टा। साथ ही आप यहाँ पर बीज पत्र देख सकते हैं, मूलांकुर, हाइपोकोटाइल, उप बीज पत्री और प्रांकुर आप देख सकते हैं। जो कोटिलेडन होता है, बीज पत्र होता है दोस्तों, वो जर्मिनेटिंग सीड को, जो अंकुरित बीज है उसको भोजन उपलब्ध करवाने का दोस्तों कार्य करता है। मूलांकुर से दोस्तों जड़ों का विकास होता है, और जो प्रांकुर है उससे जो प्ररोह है यानी कि तना जो है वो विकसित होता है दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों एंडोस्पर्म भ्रूण पोष के बारे में। तो एंडोस्पर्म इज ए टिश्यू प्रेजेंट इनसाइड सीड ऑफ मोस्ट एंजियोस्पर्म्स फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन। दोस्तों भ्रूण पोष एक ऊतक होता है जो दोहरे निषेचन के बाद अधिकांश एंजियोस्पर्म के बीजों के अंदर बनता है दोस्तों। तो एंडोस्पर्म इज ए टिश्यू which is present in the seed and formed after double fertilization. It is rich in carbohydrates, proteins, lipids and provide nutrition to the growing embryo. और जो एंडोस्पर्म होता है दोस्तों उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड युक्त होता है और बढ़ते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य दोस्तों करता है। देयर आर
Three types of the endosperm: न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म, हेलोबियल एंडोस्पर्म। केंद्रकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और माध्यमिकी भ्रूणपोष जिसे हम कह सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बारे में है। तो फ्रेंड्स आपको बताते हैं, जो कोकोनट होता है, कोकोनट वाटर होता है, वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एक सिंपल एग्जांपल है दोस्तों। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म विच इज़ फॉर्म्ड। भ्रूणपोष का ये सबसे सामान्य प्रकार होता है दोस्तों। इन दिस टाइप द प्राइमरी एंडोस्पर्म PEN gives rise to a number of the free nuclei which remains as the peripheral layer and large central vacuole appears in embryo sac. This is the most common endosperm, and primary endosperm nucleus divides mitotically and form a large number of the free nuclei which make peripheral layers and central large vacuoles in the embryo sac. तो हम कह सकते हैं दोस्तों, जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है उसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस होता है उसमें माइटोसिस सेल डिवीज़न होता है, और वो कई सारे फ्री न्यूक्लियाई जो है बनाता है, जो एक परिधीय लेयर बनाते हैं, पेरिफेरल लेयर बनाते हैं, साथ ही जो सेंट्रल वैक्यूल होता है उसको बनाते हैं। तो इस प्रकार के भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष नाभिक विभाजित होकर कई मुक्त केंद्रक बनाते हैं जो परिधीय परत के रूप में रहते हैं, और भ्रूणपोष में एक बड़ी केंद्रीय रसधानी प्रकट होती है दोस्तों। सेल वॉल फॉर्मेशन टेक प्लेस लेटर लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ द सेलुलर एंडोस्पर्म, फॉर एग्जांपल कोकोनट एंड एरिका। तो कोशिका भित्ति जो है दोस्तों न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में, उसका निर्माण बाद में होता है, और जिससे कोशिकीय भ्रूणपोष का जो निर्माण है वो होता है। और जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के जो एग्जाम्पल है दोस्तों वो है कोकोनट एंड एरिका, यानी कि नारियल और सुपारी। नेक्स्ट है दोस्तों सेलुलर एंडोस्पर्म, कोशिकीय भ्रूणपोष, ए टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इन विच a cell wall develops starting with the first cell division, for example petunia and datura। जो सेलुलर एंडोस्पर्म है दोस्तों, ये भी ऐसा एंडोस्पर्म है जिसमें क्या होता है, जो सेल वॉल का फॉर्मेशन है वो पहले ही सेल डिवीजन से शुरू हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं पेटूनिया और धतूरा। तो ये एक प्रकार का भ्रूणपोष विकास है जिसमें कोशिका भित्ति जो है पहले कोशिका विभाजन से शुरू हो जाती है दोस्तों, और विकसित होने लग जाती है। कोशिकीय भ्रूणपोष कहलाता है। उदाहरण है पेटूनिया और धतूरा। इसी तरीके से आगे इसके बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो हेलोबियल जो एंडोस्पियम है नेक्स्ट टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म, माध्यमिकी भ्रूणपोष इसे कहते हैं। और ये जो एंडोस्पर्म टाइप है ये इंटरमीडिएट है दोस्तों, यानी कि बीच की कड़ी है, बीच में होता है, ना तो सेलुलर एंडोस्पर्म में आता है और ना ही न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में आता है। जो बीच में जो एंडोस्पर्म होता है उसको हेलोबियल एंडोस्पर्म के नाम से जाना जाता है। दिस टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म इज एन इंटरमीडिएट बिटवीन न्यूक्लियर एंड द सेलुलर टाइप्स। इस प्रकार का भ्रूणपोष केंद्रकीय और कोशिकीय भ्रूणपोष के मध्य के प्रकार का भ्रूणपोष होता है दोस्तों। हेलोबियल एंडोस्पियम फॉर्मेशन इज टाइप ऑफ द एंडोस्पियम फॉर्मेशन वेयर a cell wall laid down between the first two nuclei, after which one half develops endosperm along with the cellular pattern and other half along the nuclear pattern। यानी कि इसमें क्या होता है दोस्तों, जो एंडोस्पर्म डेवलप होता है उसमें आधा जो होता है वो सेलुलर एंडोस्पर्म की तरह डेवलप होता है, और आधा पार्ट जो होता है दोस्तों वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के पैटर्न की तरह डेवलप होता है, और इसे हेलोबियल एंडोस्पर्म के नाम से दोस्तों जाना जाता है। एम्ब्रियो नेक्स्ट जो टर्म है, नेक्स्ट जो पार्ट है सीड का वो है दोस्तों एम्ब्रियो, भ्रूण। ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड। जो ओव्यूल है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जो होता है जिसका फर्टिलाइजेशन हो चुका होता है बाय द पोलन ग्रेन्स, वो सीड में डेवलप होता है। सीड हैज़ द एम्ब्रियो विद इन इट कंटेन ए प्लूम्यूल एंड रेडिकल।
सीड में जो है एम्ब्रियो होता है दोस्तों, जिसके अंदर एक प्लूमूल और एक रेडिकल होता है। एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड फ्रॉम द जाइगोट विच इज फॉर्म्ड व्हेन एग इज फर्टिलाइज्ड बाय द मेल गेमेट। और एम्ब्रियो में जो जाइगोट है, एम्ब्रियो जो है वो जाइगोट से बनता है, और जाइगोट का फॉर्मेशन कब होता है, जब फीमेल गेमिट एग जो है वो फर्टिलाइज होता है मेल गेमिट के साथ में। प्लूमूल एंड द रेडिकल डेवलप्स इनटू ए सूट एंड द रूट रेस्पेक्टिवली। और जो प्लूमूल और रेडिकल है दोस्तों, वो सूट और रूट में डेवलप होता है, जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। प्लूमूल डेवलप होता है दोस्तों सूट सिस्टम में, एंड रेडिकल डेवलप होता है रूट सिस्टम में। The embryo remains in dormant state or an inactive state within the seed until it exposed to the favorable conditions। जो एम्ब्रियो होता है दोस्तों, वो डोरमेंट कंडीशन में या इनएक्टिव कंडीशन में रहता है जब तक कि फेवरेबल कंडीशंस उसको प्राप्त नहीं हो जाती है। एंड अंडर फेवरेबल कंडीशंस द एम्ब्रियो बिकम्स एक्टिव एंड सीड जर्मिनेट्स। और फेवरेबल कंडीशन में जो एम्ब्रियो होता है वो एक्टिव हो जाता है, और बीज का अंकुरण जो है दोस्तों वो हो जाता है। तो एक निश्चित बीजांड एक बीजपत्र के रूप में विकसित होता है। बीज के भीतर भ्रूण होता है दोस्तों, जिसमें प्रांकुर और मूलांकुर होते हैं। भ्रूण का विकास युग्मनज से होता है, और ये कब होता है, जब नर युग्मक द्वारा जो बीजांड होता है उसका निषेचन होता है दोस्तों। प्रांकुर और मूलांकुर जो है वो प्ररोह और जड़ में विकसित होते हैं। प्रांकुर तो होता है प्ररोह में यानी कि तने में, और मूलांकुर होता है दोस्तों जड़ों में। बीज के भीतर भ्रूण जो है वो सुप्त अवस्था या निष्क्रिय अवस्था में रहता है जब तक कि वो अनुकूल परिस्थितियों के संपर्क में नहीं आता। अनुकूल परिस्थितियों में जो भ्रूण है वो सक्रिय हो जाता है और बीज का अंकुरण दोस्तों हो जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से जो सीड है उसका जर्मिनेशन होता है, किस पार्ट से जो है रूट्स बनती हैं, किस पार्ट से जो है सूट्स बनते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डाइकोट प्लांट है। डाइकोट प्लांट का सीड है दोस्तों, जिसमें कोटिलेडन्स हैं, बीजपत्र हैं, जिसमें फूड स्टोर होता है। ये जर्मिनेटिंग सीड को फूड प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों रेडिकल जो है, रेडिकल से ये रूट्स यहाँ पर बन रही हैं। और जो जो हाइपोकोटिल है वो बनता है दोस्तों प्लूमूल से। प्लूमूल का अंडर पार्ट होता है, यानी कि नीचे का जो पार्ट होता है वो प्लूमूल होता है, और प्लूमूल के ऊपर का जो पार्ट होता है वो जो है सूट सिस्टम में दोस्तों यहाँ पर डेवलप हो रहा है, आप देख सकते हैं। और ये नई लीव्स बन रही हैं। ये कोटिलेडन्स जो है फूड प्रोवाइड करता है। दीज आर द न्यू फॉर्म्ड रूट्स। तो ये था दोस्तों अबाउट द सीड, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट MCQs रिलेटेड टू द नीट फ्रॉम द चैप्टर 2 ऑफ द बायोलॉजी ऑफ 12th क्लास। तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमें बताएं आपको अच्छा लगा कि नहीं।